यहाँ पे लिखा हुआ है 5 माइक्रोकूलम, यहाँ पे लिखा हुआ है -3 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे रखा हुआ है प्लस का 8 माइक्रोकूलम। तो हमें पता है कि टोटल पोटेंशियल जो होगा सभी पोटेंशियल का सम होगा VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD, इस तरह से होगा, है ना। पहले VA की बात करते हैं, तो VA की वैल्यू क्या होगी, K इंटू Q। Q कितना है, 10 माइक्रोकूलम, ध्यान रखिएगा, है ना, अपॉन R। R तो वही चाहिए, फिर क्या है 10 K इंटू, फिर B पे कितना है 5, तो 5 इंटू, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, VP बराबर होता है KQ अपॉन R। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ बटे R, बिंदु आवेश विद्युत विभव का मान KQ बटे R होता है, ठीक है। फिर K तीसरा है इंटू माइनस का 3 अपॉन 1, और K इंटू 8 बटे 1, है ना। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, 10K प्लस 5K माइनस 3K प्लस 8K, और माइक्रोकूलम है, माइक्रोकूलम में तो 10 की पावर माइनस 6 से गुना करना पड़ेगा सभी को। एक साथ गुणा कर दिया मैंने सभी को कॉमन लेके, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 10 का 15, 15 और 8 23, और 3 20, 20K इंटू 10 की पावर माइनस 6। K का मान रख दो, 20 इंटू 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू 10 की घात माइनस 6, तो सिंपली कितना हो जाएगा 180, 10 की घात 3। इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट के अंदर अगर लिखना चाहूँ तो 1.8 इंटू 10 की घात 5 वोल्ट, ठीक है। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, फर्स्ट वाला। ठीक है ना, सिंपल है, क्लास में करवाया था मैंने, एक बार थोड़ा देख लीजिएगा। सेकंड वाला देखते हैं, देखो सेकंड वाला क्या है, टू चार्जेस ऑफ 4 माइक्रोकूलम ईच आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विवेलेंट ट्रायंगल ऑफ साइड दिस इन एयर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C इज गिवन। ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसकी तीनों साइड क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है, A B और C। इसकी साइड कितनी है, 0.2 मीटर है, ये भी 0.2 मीटर है, और ये भी कितना है, 0.2 मीटर है। इसमें लिखा हुआ है A तथा B पे दो आवेश रखे हुए हैं, है ना, दोनों समान आवेश रखे हुए हैं, 4 और 4, 4 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम। तो C पर कितना विद्युत विभव होगा, तो सिंपल सी बात है, ये तो उसको जोड़ना है सिंपली, पहले 4 से अभी 2 है, तो क्या हो जाएगा, VC इक्वल टू V ड्यू टू A प्लस V ड्यू टू B, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, K इंटू 4 माइक्रोकूलम है, तो 10 की पावर माइनस 6 अपॉन R यानी कि 0.2 प्लस K, सेकंड जो हमारा VB है, VB की वैल्यू भी यही है, VB जो है वो भी यही है, K इंटू 4 इंटू 10 की घात माइनस 6 बटे 0.2। सिंपल सॉल्व करना है इसको, तो ये हो जाएगा 2 इंटू K इंटू 4 इंटू 10 की घात माइनस 6 0.2। 9 4 जा 36, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल कैलकुलेशन है ये तो। चला आगे, सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन पे चले गया।
चले थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक, अब देखिएगा क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन है। द डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वेयर इज द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ये बताया भाई कि एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, वायु निर्वात की विद्युतशीलता है और ई विद्युत क्षेत्र है, तो इसकी विमा क्या होगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की विमा क्या होगी। तो याद करिए ये जो हमने सूत्र निकाला था, ये हमने निकाला था डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वी, जो हमारी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आयतन पे कितनी ऊर्जा होती है ये अपन ने निकाला था। ठीक है ना, डेल्टा यू बटे डेल्टा वी निकाला था, और इसका जो मान आया था वो विद्युत दाब के बराबर ही आया था। ठीक है ना, विद्युत दाब के बराबर आया था। विद्युत दाब का एक सूत्र क्या होता है, dF बटे dA, ये भी सूत्र होता है। तो यहाँ से इसकी विमा निकाल सकते हैं। बल की विमा कितनी होती है, m1L1 T-2, है ना, और क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, m0L2 T0। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगी, विमा कितनी हो जाएगी, m1L-1T-2। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्या है, तो ये इलेक्ट्रिक प्रेशर या विद्युत दाब है या प्रति एकांक आयतन पे विद्युत ऊर्जा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी सही हो जाएगा। सिंपल है, चले आगे। ठीक है, आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, देखिए ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। इन अ रेक्टेंगल शोन बिलो द टू कॉर्नर्स हैव चार्जेस q1 -5 कूलम एंड q2 प्लस का 2 माइक्रो कूलम, द वर्क डन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम B टू A। ठीक है ना, B से A, यानी कि हमारे पास दो आवेश है, एक आवेश का मान है -5 माइक्रो कूलम और ये हमारे पास है +3 माइक्रो कूलम। ठीक है, आयत की दो कोनों पे रखे हुए हैं, तो जो ए और बी जो बचे हुए कोने हैं, ए से बी तक अपन आवेश को ले जाते हैं, इस आवेश को ले जाते हैं, आवेश तो ये है, गलती हो गई। तो Q2 का मान कितना है, Q2 का मान है 2 माइक्रो कूलम, और ले जाना किसको है, 3 माइक्रो कूलम को ले जाना, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो याद करिए क्लास में क्वेश्चन मैंने करवाया था कि P से Q तक ले जाते हैं तो कितना कार्य करना पड़ता है, तो वहां पे हमने बोला था कि डेल्टा V का एक मान होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मान होता है W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट। तो यहाँ से अपन W एक्सटर्नल निकाल सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, Q नॉट इंटू डेल्टा V। तो यहाँ पे यही सूत्र लगेगा, A से लेकर B तक अगर ले जाना है, कितना कार्य निकालना है, तो Q नॉट और विभवांतर निकाल लो। ठीक है ना, B से A ले जाना है कि A से B ले जाना है, B से A ले जाना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल VB माइनस VA निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, ये तो हमारे पास फॉर्मूला है। अब V और VB कैसे निकालें, ये देखो दो आवेश हमारे पास है, A के ऊपर अगर हमें निकालना है विद्युत विभव, A के ऊपर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो Q1 और Q2 दोनों के कारण निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे VA का मान हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -K/5, है ना, और ये कितना सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब 10 की घात -2, और इसका मतलब होता है माइक्रो मतलब 10 की घात -6, तो 10 की घात -4 हो जाएगा। और ये हमारे पास जो है Q2 कितने कारण है, 2 माइक्रो कूलम है, तो K इंटू 2 माइक्रो कूलम अपॉन 5, 10 की घात -4। 10 की घात -4 कैसे लिखा मैंने, सेंटीमीटर और माइक्रो कूलम को तो पावर घात थी ना, उसको छोड़ अलग अलग कर। इसी तरह से VB लिखेंगे, VB
देखो बी पे Q1 और Q2 दोनों की वजह से लगेगा। Q1 जो है 5 सेंटीमीटर दूरी पर है और Q2 जो है B से 15 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो माइनस K इंटू 5 अपॉन 5 10 की घात -4 प्लस ये 2 यानी कि K इंटू 2 अपॉन 15 इंटू 10 की घात -4। इस तरह से V और VB का मान हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। VA का मान हमारे पास है ड्राइंग ना करो 5/15 2/5। VB है 5/5 और 2/15। ठीक है, देखिए ये कितना हो जाएगा K -1/3 प्लस 2/5 -1/2/15। VA का मान हो जाएगा 3 गुणा 5 कितना होता है 15 होता है ना, तो 15 और 6 -5 प्लस 6 अपॉन 15। इसका मान कितना हो जाएगा K -15 और प्लस का 2 मतलब माइनस का 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा VA बराबर हो जाएगा K/15 10 की घात -4। VB का मान हो जाएगा -13 K/15 इंटू 10 की घात -4। हमारा जो कार्य था, कार्य का मान था W एक्सटर्नल बराबर Q0 कितना था 3 माइक्रोकूलम इंटू VB माइनस VA, VA माइनस VB, तो VA माइनस VB मतलब K/15 10 की घात -4 माइनस 13 K/15 10 की घात -4। ठीक है, तो 3 इंटू 10 की पावर -6। अब देखो यहाँ पे K और 10 की घात -15 तो क्या आ गया कॉमन में आ गए, -4 तो क्या हो गया कॉमन में आ गए, और ये 13 और 4 14/15। इस तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लंबा चौड़ा है। 3 इंटू 10 की घात -6 इंटू 14/15। के का मान 9 गुणा 10 की घात 6, 10 की घात 6 नहीं होता है 9 होता है। चौदह गुणा 9 कितना होता है 132 136 नहीं 136 नहीं होता है 140 में 14 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 126 126/5 126 का गुना कितना हो जाएगा 24 126 126 -6 और -4 -10 -1 तो 2.52 जूल इसका आंसर आना चाहिए 2.52
सबसे पास में यही आ रहा है 2.8, इसका सबसे पास में आंसर आ रहा है, इसमें मुझे ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2.8 इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है क्या? ये वाला क्वेश्चन बताइए, फिर से बताना है तो। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है क्या? मेरी वॉइस आ रही है क्या? ठीक है, अगला चले, अभी वापस से बताऊं ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये दिया हुआ है, एक आवेश है -q तथा अन्य आवेश है +q, क्रमशः दो बिंदुओं a और b पर रखे हुए हैं। आवेश q को b पर स्थिर रखते हुए a को आवेश बिंदु c से इस प्रकार चलाते हैं कि L भुजा का समबाहु त्रिभुज बन जाए, तो चलाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। ये हमारे पास क्या है, ए कहां पर है, बी कहां पर है, ए पर है, ए पर है -q और बी पर है +q। ये ए है, इसके ऊपर है -q और बी पे हमारे पास है +q। +q, इसको ना अपन क्या कर रहे हैं, ये बी पर रखा हुआ है, इसको अपन ऐसे हिला के इस तरह से लेकर आ रहे हैं, सी तक लेकर आ रहे हैं, यहाँ से सी पे ले आ रहे हैं, इस प्रकार से ले आ रहे हैं कि ये जो हमारा BC है और AB है बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो A से C तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, कार्य पूछा है, तो वापिस से वही आ गया। आगे इसको ले जा रहे हैं अपन, तो क्या करेंगे, कार्य बराबर यानी कि वर्ग बराबर एक्सटर्नल बराबर क्या होता है, Q नॉट इंटू डेल्टा V, है ना। तो Q नॉट डेल्टा V क्या हो जाएगा, BC माइनस V है। अब अगर ध्यान से देखोगे ना, तो इस Q नॉट के कारण, सॉरी इस +q के कारण C पर और A पर विभव समान है, क्योंकि ये और ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। ये भी L है और ये भी L है, ठीक है, ये भी कितनी है, L है, और ये भी कितनी है, L है। तो VA और VC का मान बराबर है, इस कारण से यहाँ पे VA माइनस VC शून्य हो जाएगा, तो कार्य बराबर भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है ये वाला। अभी ठीक आ रही है ऑडियो? अच्छा, शायद हो सकता है नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम हो, है ना। आपके पास अगर ईयरफोन है तो इसका इस्तेमाल करिए एक बार, है ना, तो थोड़ा शायद क्लियर हो।
बाकी मैं कोशिश करता हूँ और तेज बोलने की। ये वाला क्वेश्चन बताइए। ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? जीरो कैसे आया क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन क्लियर है क्या ये वाला? ठीक है, रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार, देखिए। ये क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। एक आवेश है -q और अन्य आवेश है +q। दोनों को ए व बिंदु बी पे रखा हुआ है। ये ए पे रखा हुआ है -q, ये देखो ये रहा, और बी पे रखा हुआ है +q, ये नीचे रहा। अब क्या किया अपन ने? बी को स्थिर रखा हुआ है, बी को फिक्स है। बी को स्थिर रखते हुए ए को सी तक ले गए कि एल भुजा का समबाहु त्रिभुज बन जाए। ये जो एबीसी है ना, एल भुजा का समबाहु त्रिभुज बन गया। तो पता लगाना है कि आवेश -q को चलाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा। जो -q को अपन ए से लेकर सी तक लेकर जा रहे हैं, -q को कहां से कहां तक लेके जा रहे हैं? ए से लेकर सी तक। तो कुल कार्य कितना होगा? तो कार्य का सूत्र हमें पता था, विभवांतर के रूप में पता है। विभवांतर बराबर W एक्सटर्नल बराबर क्या होता है? Q नॉट इंटू डेल्टा V होता है। ये सूत्र होता है विभवांतर का। डेल्टा V बराबर W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट। तो डेल्टा V निकालना है। डेल्टा V कहां से कहां तक लेके? A से C तक ले गए, इसलिए डेल्टा V का मान हो जाएगा VC माइनस VA, अंतिम माइनस प्रारंभिक। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये जो हमारे पास B बिंदु है ना, B बिंदु, इसके कारण A पर VA का मान हो जाएगा KQ बटे R। ठीक है ना? R मतलब R नहीं बोलेंगे, इसको L बोलेंगे। R तो लिखा हुआ ही नहीं है क्वेश्चन में। और VC का मान हो जाएगा KQ बटे L, क्योंकि यहाँ भी आवेश भी सेम है, दूरी भी सेम है। तो VA बराबर VC हो गया। तो जब माइनस करेंगे ना, दोनों को माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो 5 में से 5 माइनस कर दोगे तो जीरो हो जाएगा, इसलिए कार्य भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, कार्य भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला, ये तो सिंपल है कि 20 कूलम आवेश को ए से बी तक 0.02 मीटर लाने में 2 जूल कार्य किया गया है। तो विभवांतर क्या होगा? विभवांतर का मान तो क्या होता है? डेल्टा V बराबर W अपॉन Q होता है। W का मान दिया हुआ है 2 जूल और आवेश का मान दिया हुआ है 20। तो 2/20 मतलब 0.1 है ना? 2/20 मतलब 0.1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है ये वाला भी। देखो ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला ध्यान से देखिए इसको। कि 5 गुणा 10⁶ मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान एक इलेक्ट्रॉन इस 10⁻³ न्यूटन पर कूलम तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में समांतर प्रवेश करता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन का मंदन हो रहा है। बताइए इलेक्ट्रॉन द्वारा रुकने से पहले कितनी दूरी तय की गई? ठीक है, कितनी दूरी तय की गई?
देखो ध्यान से इसका डायग्राम समझो पहले। तो ये हमारे पास मान लो विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना दिया हुआ है, 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना सभी और हाँ ना बोलना। अब इलेक्ट्रॉन को इसके, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके समांतर इसका जो वेग है ना, वेग v और e दोनों समांतर है, ठीक है। v और e क्या है, दोनों समांतर है। इस तरह से प्रवेश कराया गया। v का मान दिया हुआ है 5×10⁶ मीटर पर सेकंड। तो जब ये इस तरह से इसके अंदर प्रवेश करेगा, ठीक है, इस तरह से क्या करेगा, प्रवेश करेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो हमारा विद्युत क्षेत्र है, इसके ऊपर विपरीत दिशा में बल लगाएगा। जो हमारा ऋणात्मक है ना, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, इस कारण से इसके ऊपर विपरीत दिशा में इस तरह से बल लगेगा, तो इसका मंदन होगा। जैसे अपन गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं ना, तो गाड़ी की गति की दिशा के विपरीत बल लगाना पड़ता है, तब जाके गाड़ी रुकती है। तो दूरी कितनी तय करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से लगना चालू हुआ, तो यहाँ से यहाँ पे आके रुकेगा। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है, ठीक है ना। तो ए बी का मान ज्ञात करना है, बताओ ए बी का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है। देखो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर कौन सा बल लग रहा है, विद्युत बल। इसके कारण इसके वेग में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है ना। इसका वेग v से घट के 0 हो रहा है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय अपन यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय के हिसाब से जितना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, वह कार्य कुल कार्य के बराबर होता है। तो यहाँ पे कुल कार्य कौन कर रहा है, विद्युत क्षेत्र कर रहा है, और कोई बल तो है नहीं। तो यहाँ पे WEF लिखना पड़ेगा। यहाँ पे W का सूत्र क्या होता है, FS cos थीटा, है ना। FS cos थीटा, F और S देखो ध्यान से, ये FE लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, AB हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है AB। और cos थीटा, दोनों के बीच के कोण कितना है, 180। विस्थापन इधर है और बल इधर है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन मतलब K फाइनल माइनस K इनिशियल। K फाइनल कितना है, फाइनल कितना हो गया 0, क्योंकि अंत में वेग कितना है 0, माइनस हाफ mv²। इनिशियल कितना है, हाफ mv²। FE का मान कितना होता है, EE परिमाण लिख रहा हूँ। AB cos 180 का मान कितना होता है, -1। तो यहाँ से डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, AB का मान आ जाएगा AB E गुणा E बराबर हाफ mv²। AB बराबर क्या हो जाएगा, mv² अपॉन 2E। इसका मान रख के कैलकुलेट करना है। जो मैं कैलकुलेशन इसको अवॉइड कर रहा हूँ, टाइम हमारे पास कम है। 7 सेंटीमीटर के लगभग इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7 सेंटीमीटर का इसका आंसर आ जाएगा। ये कंसेप्ट समझ में आ गया क्या, किस तरह से किया मैंने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं। देयर इज अ चार्ज द सेंटर ऑफ द रेडियस वर्क डन इन मूविंग अराउंड द सर्कल। देखो ये हमारे पास एक है हाँ सर्कल है, ठीक है। सर्कल के सेंटर पे आवेश रखा है 10 यूनिट्स रखा हुआ है, 10 क्यूब बोल देता हूँ। और हमने क्या करा, एक दूसरा चार्ज है Q, इसको सर्कल के अराउंड घुमाना है, ठीक है। सर्कल के अराउंड घुमाना है। तो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया और वापस यहीं पर आ गए। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। इसलिए V इनिशियल और V फाइनल भी क्या होगा, सेम होगा, है ना। इनिशियल फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। देखो पूरा एक चक्कर लगा दिया है। इसलिए अगर कार्य निकालना होगा, कार्य निकालना है, तो W एक्सटर्नल बराबर क्या होता है, Q इंटू डेल्टा V। डेल्टा V मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो क्या हो जाएगा Q इंटू 0। इसलिए कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0।
ये वाला क्वेश्चन क्लियर है क्या? ठीक है, आगे चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन नहीं, आखिरी नहीं, आखिरी से आखिरी 9 क्वेश्चन है कि 4 आवेश रखे हुए हैं एक स्क्वायर पे, एक घन हमारे पास है। इस पे क्या रखा हुआ है? प्लस का क्यू इस पे रखा हुआ है, माइनस का क्यू इस पे रखा हुआ है, प्लस का क्यू इस पे रखा हुआ है, माइनस का क्यू। इसके केंद्र पे कुल विभव, कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो अभी करवाया था मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन। देखो ये सारे बराबर हैं, ये जो दूरी कितनी है सारी बराबर है ना, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, और आवेश बराबर है। तो वी नेट बराबर हो जाएगा वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी। वी ए की वैल्यू के क्यू बटे आर, वी बी की वैल्यू माइनस के क्यू बटे आर, वी सी की वैल्यू प्लस के क्यू बटे आर, वी डी की वैल्यू माइनस के क्यू बटे आर। सारे सारे क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो वी डी की वी ओ की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो ये दो ऑप्शन हो गए, एक और ये की एक, दोनों में से एक ऑप्शन है। ठीक है ना? अब अगर ध्यान से देखो तो इससे विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी ओ के ऊपर, तो एक इसके कारण माइनस क्यू करंट इधर होगी और माइनस क्यू करंट इधर होगी, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। प्लस क्यू के कारण इधर होगी यहाँ पे, और इसी कारण क्या होगी? इधर होगी यहाँ, तो ये भी कैंसिल कर देगी। तो यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगी। इसका आंसर ए होगा। करेक्शन कर लेना, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई थी मुझसे। इसका सही आंसर ए होगा। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव यहाँ पे दोनों 0 होंगे। ठीक है? देखो ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, कि हमें विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, उसमें 3 बिंदु है ए बी और सी। ए और बी जो है दोनों एक ही दोनों वाई अक्ष पे, ऐसा मान लो कि ये एक तरह से अक्ष है। तो सी ये हमारे एक्स अक्ष है, ये हमारे पास वाई अक्ष है। तो सी तो यहाँ पर है और ए और बी दोनों वाई अक्ष पे है। तो पता लगाना है कि ए बी सी में क्या संबंध है। ए बी सी में क्या संबंध है? तो ध्यान से देखिए, हमें पता है डेल्टा वी बराबर होता है माइनस ऑफ ई डॉट डीएल। ठीक है ना? ये फॉर्मूला होता है। अब अगर ध्यान से देखें तो ए से बी जाने में, अगर मैं लिखूं ए से बी के लिए, इसके लिए ए से बी के लिए, तो ए से बी के लिए डेल्टा वी का मान क्या हो जाएगा? वी माइनस वी, है ना? और ए से बी अगर आप करोगे ई डॉट डीएल करोगे, तो ई और डीएल ए से बी के लिए क्या है? दोनों आपस में लंबवत है। दोनों आपस में क्या है? देखो ये ई है यहाँ पे, और डीएल क्या है? नीचे है। यहाँ पे ई है और यहाँ पे डीएल है, दोनों आपस में क्या है? लंबवत है। इसलिए यहाँ पे ई डॉट डीएल का मान 0 हो जाएगा। ई डॉट डीएल का मान 0 हो गया अगर, तो वीबी और वीए क्या हो गए? बराबर हो गए। वीबी और वीए क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है? पहला रिलेशन तो ये आ गया। दूसरा अगर ध्यान से देखें तो इस रिलेशन से देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो हमारा विभव है वो कम होता है। ठीक है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव क्या होता है? कम होता है। तो बी पर जो विभव है वो ज्यादा है किससे? सी पर से। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वी ए बराबर वी बी, लेकिन बड़ा है किससे? वी सी से। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख लो, इंपॉर्टेंट है। समझ में आया क्या? विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव घटता है। ठीक है? अच्छे क्वेश्चन थे, लेवल के क्वेश्चन थे सारे, लेकिन इजी क्वेश्चन थे, है ना? सारे के सारे क्या थे? इजी क्वेश्चन थे। अगर इसे आप कर लोगे प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस कर लोगे तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। इसका मैं वीडियो और जो इसका पीडीएफ है वो आपको शेयर कर रहा हूँ आपसे। ठीक है? इसको देख लेना, ग्रुप में एक बार पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है? इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।